नमस्कार दोस्तों बहुत सारे लोग डिमांड रन की आधा हल्का खोलूँ। आजकल कहाँ हो? तो मैं भी यहीं हूँ उत्तराखंड में। और आजकल चुनाव गच्चक सीज़न है, तो सबको देख रहे हैं कौन क्या क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। दोस्तों देखो, राजनीति ठीक है, गुमराह करना ठीक है, पर प्रचार का एक सबसे जो हमारा खतरनाक पहलू है। पूरे उत्तराखंड में लोग क्या बोल रहे हैं, मोदी जी ठीक है, योगी जी ठीक है, लेकिन नीचे के कैंडिडेट ख़राब है। तो मैं आप लोगों को एक क्लियर कर दूं, अगर आप लोग मोदी जी का सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे के कैंडिडेट को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक लग है। वो आप लोगों को बहुत आसानी से समझाऊंगा, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगा, लेकिन समझने वाली बात है कि जो गांव में जो लोग निर्दलीय लोग उठे हुए हैं, किसी भी दल से जो नहीं उठे हैं, वो पूरे गुमराह कर रहे हैं। मतलब प्रचार इस प्रकार कर रहे हैं कि देखो जी, हम भी तो मोदी के सपोर्टर हैं। भाई, तुम मोदी के सपोर्टर नहीं है, तुम लोगों ने अपनी पार्टी छोड़ी और फिर अलग निर्दलीय बने हैं, ताकि आप अपने दल से सहमत नहीं थे, अपने सीनियरों से सहमत नहीं थे, जो ऊपर वालों ने फैसला लिया उससे सहमत नहीं थे, इसको छोड़कर आए हो आप। कल आप बोलेंगे नहीं हम मोदी के सपोर्टर हैं, तो उनको जिन्होंने आपको टिकट नहीं दिया वो भी मोदी के चैनल में आते हैं, और मोदी जी के सारी एक कमांड है, एक चैनल है, उन्होंने आपको टिकट नहीं दिया। तो आप लोगों को पब्लिक गुमराह मत करो, क्योंकि ये चैनल ने नहीं दिया आपको टिकट। चलो वहाँ तक तो ठीक है। फिर आप करें बंदे हैं, वो गांव-गांव में बोल रहे हैं कि नहीं जी हम तो मोदी के सपोर्टर हैं, मोदी से हमारा कोई बैर नहीं है, जो लोकल प्रचार से उसकी खैर नहीं है। तो आपको बता दूं मैं, और जो भाई बंद अगर मेरे वीडियो सुन रहे हैं, माता बहनों वीडियो सुन रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूं कि ये सब आप लोगों को धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं ये। जब आपको मैं बताऊं, लोकसभा राज्यसभा दो बड़ी संस्थाएं हमारे भारत देश में, एक बिल पास होता है, कोई भी नियम कानून बनता है, वो लोकसभा में पास होकर फिर राज्यसभा में पास होने के लिए जाता है। लोकसभा का चुनाव आप सांसद के तहत करते हैं, आम वोट के तहत होता है, लेकिन राज्यसभा का चुनाव, जो राज्यसभा में जो मेंबर जाते हैं उनका चुनाव जो है ये विधायक करते हैं। अगर आप लोगों का मन आपको मोदी का सपोर्ट करना है, अब बीजेपी के विधायक घटा दोगे तो राज्यसभा में तो कोई दूसरे पार्टी का बंदा जाएगा। तो कहाँ से आप मोदी का सपोर्ट कर रहे हो? आप तो मोदी को डाउन कर रहे हो। सबसे समझने वाली बात यहाँ पर है कि आप इनके झांसे में ना आए कि ये जो बोल रहे हैं कि हम मोदी का सपोर्ट कर रहे हैं, ये मोदी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वहाँ भी मोदी को डैमेज कर रहे हैं। जब किसी के खिलाफ भी कोई भी नियम कानून बनता है, तो जब आप लोग इन उल्टे पुल्टे लोगों को भेज दोगे वहाँ पर, तो ये तो अपनी पार्टी का बेईमान, सपोज मैं उल्टी नहीं बोल रहा हूँ, कांग्रेस का बंदे यहाँ पर ज़्यादा विधायक जीतते हैं, तो राज्यसभा में कांग्रेस का ही आदमी जाएगा, और जब वहाँ पर कोई नियम बीजेपी बना के लाएगी तो वो उसका विरोध करेगी। जब वो विरोध करेंगे, तुमने तो पूरा देश का सत्यानाश मार दिया अपना कैंडिडेट भेज के। तो कोई भी कहता है कि धरातल हम खाली जो है लोगों का, जितने लोग मेरे विदेश में स्वदेश में भाइयों, अगर आपकी समझ में आ रही है तो इसको शेयर करें। कुछ लोग सिंपल थोड़ा सा चावल राशन बांट के अपने को हीरो समझते हैं, और वो बाकी लोग जो विदेशों में बैठे उस चावल राशन को क्या विकास का मानक बना रहे हैं। भाई, उत्तराखंड में कम से कम 12,000 लोगों ने राशन बांटी है, अलग अलग हिसाब से बांटी है, अलग अलग तरीके से सेवा करी है, बहुत सारे वीडियो पड़े उस समय के। लेकिन कुछ लोगों ने वो राशन को, किसी गरीबी के फायदे को, एक गांव में तुमने 7 या 8 लोगों को राशन दिया जो बिल्कुल गरीब तबके के, और तुमने उसको एक मोनोपोली, एक स्टैंडर्ड बना दिया कि तुम जो है बड़े विकास वाले हो। आप खुद सोचो भाई साहब, विदेशों में होटलों में जो है ना, जब कोई बंदा खाना खाता है तो वहाँ पर जो अगर 4 प्लेट की डिमांड करता है, 5वें प्लेट का पैसा भरता है, क्योंकि कोई गरीब आदमी है तो वो 5वें प्लेट खा फ्री में खा के जाए। ठीक है, यहाँ पर तो तुमने जिसको राशन दी उसको भी बदनाम कर दिया, इसको हमने राशन दी, और अपना एक स्टैंडर्ड बना के हमने राशन दे के लोगों को, मतलब लोगों को भिखारी बना दिया। अगर राशन देने तो फिर वोट नहीं मांगना था ना, वो विकास का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। दूसरी बात, आप क्या कर रहे हैं, सारी पब्लिक गुमराह कर रहे हैं कि कोई विकास नहीं हुआ है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई स्कीम देती है और स्टेट गवर्नमेंट अगर उसको क्रियान्वयन नहीं करने देगी, उसमें कई टांग अड़ा सकती है। स्टेट गवर्नमेंट भी वही होनी चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है। मैं टिहरी गढ़वाल का रहने वाला हूँ और उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। अगर माना सेंटर ने कोई रोड बनाने का काम दिया है
कोई रोड बनानी है स्टेट में, अगर राज्य सरकार उसमें क्लियरेंस नहीं देगी, ज़मीन का कोई क्लियरेंस नहीं देगी, कोई अड़ंगा कर देगी रोड का क्लियरेंस, तो क्या रोड बन जाएगी? नहीं बनेगी। रेलवे बन रही है ऋषिकेश टू कर्णप्रयाग, अगर राज्य सरकार, अगर दूसरी सरकार होती, कांग्रेस की होती, किसी और की होती, और स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी गवर्नमेंट होती, चाहे वो करोड़ों रुपए भेजती, वो स्कीम नहीं चलती। तो बहुत सारे भाईजान मेरे को क्या गांव में गुमराह कर रहे हैं, ये विकासपुर से कोई किसी का कोई विकासपुर नहीं है। जो एजेंडा लेके विदेश से आ रहा है कि एक साल मैंने पैसे इन्वेस्ट करना है, लोगों को राशन बांटनी है, किसी की धरातल में कोई, अगर वो कुछ और चीज़ करते ना यार, उतने पैसे को हॉस्पिटल खोल के देते, चैरिटी चलाते, मंगला माता की तरह चलाते भाई, हंस फाउंडेशन की तरह। एम्बुलेंस बांटी उन्होंने 18 एम्बुलेंस उत्तराखंड को, करोड़ों रुपए दिए सबको, वो कैसे करते ना, वोट के लिए नहीं जाते। अगर आप आप वोट के लिए आए, आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, आपने 14,000 15,000 20,000 लोगों को राशन बांटा है ना, वो आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया वोट के लिए, कोई जन सेवा नहीं है। बेवकूफ़ मत बनाओ, डोंट मेक फुल्स, किसी को मूर्ख मत बनाओ, वो विकास में नहीं काउंट होता है। किसी गरीब की मजाक उठा के विकास काउंट बोलते हैं उसको, विकास का नियम। और सबसे पहले लोगों को विकास की परिभाषा ही पता नहीं कौन सी बना रखी है, अपनी मर्जी से बना रखी है। पूरे देश को गुमराह कर रहे हो, पूरे लोगों को चूते बना रहे हो। यहाँ पर हम विकास कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर मोदी स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, विदेशी भाइयों से, मेरे दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, 59 कंट्री वीज़ा ऑन अराइवल किया है, हमारे वीज़ा का, हमारे पासपोर्ट का वैल्यू बढ़ा है। ये कैसे संभव हुआ है? कितने लोगों को पता है कि वीज़ा ऑन अराइवल का मतलब क्या होता है? अगर आपको पता है ना वीज़ा ऑन अराइवल का मतलब क्या होता है, वो तब हुआ जब बीजेपी गवर्नमेंट है, सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट है, तब तुम्हारा पूरा वर्ल्ड वाइड स्ट्रॉन्ग हुआ है। सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट को कमज़ोर करने से आप क्या सोच रहे हो? आप पेट्रोल का प्राइस देख लो, जो तुम करें विकास के नाम से। 5 राज्यों में कांग्रेस शासित है, 114 रुपये लीटर है। उत्तराखंड में 195 रुपये लीटर, गढ़वाल में 94 लीटर, देहरादून में है। आप बताओ फर्क कहाँ पर है? 5 राज्यों में 114 से ऊपर है, 114, 115, 117, 119 और 110। दिल्ली में आपकी सरकार है 110। आप पता कर सकते हो, आप कहीं से फ़ोन करके पूछो कि तुम्हारे पेट्रोल का रेट क्या है। और बाकी जो 14 राज्यों में उत्तर बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर 100 से कम है। महंगा कौन दे रहा है? क्यों नहीं विकास हो रहा वहाँ पर? क्यों नहीं रोडें बन रही है? क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम फॉलो नहीं हो रही है? वेस्ट बंगाल ने फ्री राशन नहीं दिया है, राशन कार्ड नहीं बनाया वहाँ पर। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम सबके लिए थी, और जो किसानों के लिए जो निधि जाती थी, किसान सम्मान निधि, उसको वेस्ट बंगाल में नहीं चलने दिया। इसी प्रकार आप लोग जो है ना, दूसरी लोगों के लिए जो चमचागिरी बटरिंग कर रहे हो ना, ये अच्छा प्रत्याशी, अर्थ ये अच्छा तुम्हारे लिए और उसके लिए, वो पब्लिक के लिए नहीं है, वो या आम जनता किसी भलाई हो जाएगी। कोई पब्लिक के लिए कोई अच्छा प्रत्याशी नहीं है। तुम लिख लो जो तुम तो अच्छा, अरे एक पार्टी का फॉलो नहीं माना उसने, अपने बॉस, किसी बॉस ने डिसाइड किया ना इसको टिकट नहीं देना है, पूरे चैनल ने डिसाइड किया ना इसको टिकट नहीं देना, तो कुछ सोच के बोला होगा। आज आप उसके अगेंस्ट जाके फाइट कर रहे हो कि नहीं जी हम तो मोदी के सपोर्टर है। फाइट क्यों कर रहा है? फिर अगर तुम मोदी के सपोर्टर तो मोदी के कहने पर चलना, पार्टी का प्रचार करो। क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो लोगों को? तुम मोदी को फॉलो बेवकूफ़ बना रहे हो, सारी टीम को बेवकूफ़ बना रहे हो, गाँव वालों को बेवकूफ़ बना रहे हो। हमारे गाँव में सब लोग कह रहे हैं कि विकास हमारे गांव में कुछ नहीं आया, हमको कुछ नहीं दिया, मतलब प्रत्येक इंडिविजुअल को कुछ नहीं दिया है। अपने मैं सारे दोस्तों को बोल रहा हूँ, एक चेन ऑफ कमांड होती है राजनीति में भी, पूरे जहाँ जहाँ जो नौकरी करता है, अगर वो बच्चा 18 साल से ऊपर है तो उसको मैं समझा दूँ, स्कूल पढ़ने से लेकर, घर में रहने से लेकर, गांव में रहने से लेकर, पूरी पॉलिटिक्स में रहने से लेकर, पूरी जगह चेन ऑफ कमांड चलती है। सबको एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। अगर मैं होटल इंडस्ट्री में हूँ, मैं अगर कुक वाली लाइन में हूँ, तो मुझे कॉमी 1 2 3 4 CDP JD सब बनना पड़ेगा। अगर मैं रेस्टोरेंट में बेटर उसमें हूँ तो पहले बेटर बनूंगा, तुम्हारा जो उसमें कैप्टन स्टूमर जो बनने वो चैनल बनूंगा, फिर रेस्टोरेंट मैनेजर बनूंगा, ये बनूंगा ना। वैसे गांव में भी नेतागिरी में हो तो पहले आप वार्ड में बनोगे, प्रधान बनोगे, क्षेत्र पंचायत बनोगे, जिला पंचायत बनोगे, तब जाके विधायक बनोगे, फिर MP बनोगे। लेकिन आजकल बहुत सारी माताएं बहनें ना सीधा विधायक गाली दे रहे हैं। अरे अब कभी किसी माता ने एक वार्ड में गाली दी? कोई एक पंचायत में? हमारे दोस्त तो सारे तुम प्रचार में जाओ, अपने गाँव से पूछो किस बंदे ने वार्ड मेंबर से पूछा है, किस बंदे ने प्रधान से पूछा है, किसने क्षेत्र पंचायत से, जिला पंचायत से कोई क्वेश्चनिंग है? कोई भी बंदा, तुम विदेश बैठे हो, स्वदेश बैठे हो, चाहे गांव में बैठे हो, कोई भी, तो आप लोग जो है ना कभी फॉलो नहीं करते हैं। कोई कितने लोग हैं जो सीधा विधायक को चलाते हैं, अपने गांव के प्रधान का मीटिंग बोला हो। दोस्तों, प्रधान इसका जवाब दे, तुम्हारा जो पंचायत मंत्री होता है, वीडियो बैठा ब्लॉग में, कितने लोगों ने उससे क्वेश्चन किया कि हमारे गांव में ये नहीं हुआ है? कितने लोग एप्लीकेशन दिए प्रधान को कि ये काम नहीं हो रहा है? कितने लोगों ने उसको क्रॉस चेक किया कि कितने रुपये बजट गांव में आया हुआ है? कितने लोगों ने, एक ब्लॉग में एक डायरी होती है पूरे साल के पैसे की आती है, गाँव आएगी, तीसरे गाँव में कितने होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में होती है, पूरा बुक होता है
कि आगे काम क्या होना है, प्लानिंग होती है, पहले के पास बेस होता है। कितने लोग जो आज सिर्फ विधायक को गाली देते हो, चाहे किसी भी जगह विधायक हो, यूपी हो, उत्तराखंड हो या कहीं और भी, लोगों ने ऐसा सोच रहा है कि विधायक इनका कोई छोटू नौकर है और उससे हम हर क्वेश्चन कर सकते हैं। आप अपने गाँव के प्रधान को कितनी बार ये चीज़ बोला है? अपने गांव के प्रधान से कितनी बार क्वेश्चन किया है? कितनी मीटिंग, 3 महीने मीटिंग होती है, क्रॉस चेक होता है कितना बजट आया है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है विधायक निधि नहीं ली, खुद ने ली, इधर उधर करवाया सारा काम, और आज विधायक को बोल रहे हैं कि नहीं विधायक ने हमारे यहाँ कुछ नहीं करा, हमारे गांव में कुछ नहीं है। तुम बेवकूफ़ आदमी, गांव की मीटिंग में तो जाते नहीं हो, वार्ड मेंबर को पहचानते नहीं हो, वार्ड मेंबर छोटी सी गली मोहल्ले का होता है उसको तुम पहचानते नहीं हो, किसी मीटिंग में जाते नहीं हो, कहीं तुम्हारे रिटर्न में कोई एप्लीकेशन है तो बोलो, किसी एक बंदे ने प्रधान को दिया हो, बीडीओ को दिया हो, या तुम्हारा ग्राम सहायक एक होता है, प्रधान के अलावा एक ग्राम सहायक है, वो पंचायत मंत्री के साथ काम करता है, उस तक को तुम पहचानते नहीं हो गाँव में, और सीधा गाली दे रहे हो विधायक को। तो मैं सभी उन मूर्ख भाइयों से बात करता हूं जिन्होंने अपने वार्ड में कभी बात नहीं करी हो, अपने प्रधान से बात नहीं करी, वो विधायक की औकात तक पहुंचने के लिए तुम्हें बहुत सपने जिंदगी, और ऐसी जिंदगी काटोगे जोकरों की तरह। उल्टा पुल्टा बदजुबान से बात करना, मैं तुम्हें गाली इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम अपना स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करते हो, तो इसलिए तुम्हें ये बोलना मेरी जरूरी पड़ता है। अगर आपने अपना स्टैंडर्ड फॉलो किया हो ना, एक भी दिन अपने वार्ड मेंबर को टाइट किया होता ना, एक भी अपने प्रधान को टाइट किया होता ना, प्रधान 3 महीने मीटिंग में गए होते, गाँव की मीटिंग में गए, प्रधान बुलाता है, गाँव में मीटिंग में नहीं जाते। दुनिया भर के तुम्हारा राशन कार्ड जो है ना विधायक आगे बताएगा, प्रॉब्लम तुम्हारे घर में हो रही है, तुमने किसी को बताया, किसी चैनल में रिटर्न किया? अगर तुम ठीक है प्रधान तुम्हारा काम नहीं करता है, तुम डायरेक्ट डीएम को, एसडीएम को, तहसीलदार को, पूरा चैनल कानून को, पटवारी रजिस्ट्रार सारे बैठे होते हैं, उनको बताते, वीडियो का चैनल होता है पूरा, एडीओ बीडीओ, तुम्हारा ग्राम विकास अधिकारी हो, किसी को बताया है? एक जमाना था जब विधायक का बड़ा रिस्पेक्ट होता था, रिस्पेक्ट खोने के लिए तुम खुद बैठे हो सारे लोग। मैं किसी एक विधायक का फेवर नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे विधायक, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आपका हो, साहब का हो, किसी भी पार्टी का विधायक हो, लेकिन विधायक किसी घर के घरेलू नौकर थोड़ी नहीं है। तुम पहले खुद की मैं जमीन में झाँक के देखो, मैं पूरे चैनल, पूरे फेसबुक, व्हाट्सअप सब जगह पढ़ रहा हूँ कि वो लोग जिन्होंने किसी कभी गाँव में मीटिंग नहीं, गाँव अटेंड नहीं किया, भाईजान कुछ लोग ऐसे बम्बई में जिन्होंने 8 साल काट लिया, कभी गाँव का एक दिन रास्ता नहीं काटा, वो गाँव के लोगों को गाली बक रहे हैं। तुम्हारा घर भी उन्होंने बना के देना था, एक दिन घर के आके देखते, मुड़ के देखते गाँव में हो क्या रहा है, कहाँ गलती है। तुम पढ़े लिखे हो, ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तो बैठे हो तो बाहर गांव में आके देखो ना। पुनीर जी, मीटिंग करवानी होती है, खुद करानी होती है, प्रधान को एप्लीकेशन देनी होती है, मीटिंग होती नहीं है, करवाई जाती है, यही तो तुम्हारी गलती है। ये बायलॉज में है कि मीटिंग होती है, कहना पूर्ति कागज तुम्हारे, जब तुम लोग सुस्त हो, कमज़ोर हो, जब बोलते नहीं हो तो प्रधान मजे लेता है गाँव में, मीटिंग तो ब्लॉक में ही पूरी हो जाती है। पंचायत मंत्री अगर इसमें कोई है, सुन रहा है तो बताओ, वो का खाना पूर्ति कर देते हैं, 4-5 लुंड मुंड गाँव के मिलके उसमें साइन कर देते हैं, हाँ जी ये काम हो गया, डन है, ये हिसाब किताब पूरा हो गया। वार्ड में जब गांव में हिसाब लेकर जो का मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग होती है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप पता कर लो, पूरे गांव की असेंबली होती है, लेडीज एंड जेंट्स, महिलाएं भी होती है, पुरुष भी होते हैं, सारे लोग होते हैं, उसमें जो है पंचायत मंत्री को सीधा हिसाब दिखाना पड़ता है, तुम्हारे गाँव की नहर पर इतना पैसा लगा, तुम्हारी है, और तो और प्रधान की निधि मिलती है, जैसे विधायक की निधि मिलती है क्षेत्र पंचायत। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, प्रधान की निधि क्षेत्र पंचायत से ज़्यादा होती है, जिला पंचायत से ज़्यादा होती है। वो निधि का लेखा देखा तो पूछा किसी ने? तुम्हारे गांव के प्रधान अगर 1 लाख रुपए निधि है तो कहाँ डाली, पता किया किसी ने? सिर्फ विधायक को गाली बकने से कुछ नहीं होता है। तुम्हारा वोट तुम्हारी को मुबारक हो, तुम कहीं भी दे सकते हो, ये नहीं है। लेकिन मैं उन भाईजानों को जो गुमराह कर रहे हैं कि मोदी को, हम तो मोदी को ही देंगे, ऊपर मोदी को देंगे, नीचे नीचे, भाई साहब अगर आज आप विधायक को वोट नहीं दोगे ना, बीजेपी विधायक वोट नहीं, तो वो तुम्हारा वोट मोदी को नहीं जाएगा, वो तुम नुकसान कर रहे हो। आज दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो भाईबंध जुड़े हैं, क्योंकि विधायक लोग जो है राज्यसभा के मेंबर को चुनते हैं, ठीक है, और राज्यसभा में जब मेंबर जाता है तो जब लोकसभा में जो बिल पास होता है उसको राज्यसभा में पास होना जरूरी होता है, तभी वो नियम बनता है। और जब राज्यसभा में मेंबर पास ही नहीं होगा, तुम्हारा वोट गया ना पानी में। कोई भी पॉलिसी है, एजुकेशन की है, शादी की है, ये बहुत सारी चीज़ें, आजकल इक्वलिटी का चल रहा है, तो सारे चीज़ हम आप लोगों को समझना है कि ये वोट जो है, जो विधायक का वोट है, सिर्फ अपने विकास, अपने भोजन, अपने पेट भरने के लिए नहीं होता है, वो देश की पॉलिसी बदलने के लिए होता है। अगर आप हमारा कोई इंटरनेशनल पॉलिसी बनानी है, विदेशों की पॉलिसी बनाना है, तो दोनों मेंबर सदन में पास होना चाहिए, राज्यसभा में, लोकसभा में भी। अगर आपने यहीं से विधायक को कमज़ोर कर दिया, पूरे स्टेट में, पूरे देशों में विधायक कम कर दे, तो राज्यसभा के मेंबर घट जाते हैं, और राज्यसभा के मेंबर घटे तो तुम्हारा नियम वो खत्म हो जाता है, नहीं बनेगा। आप विदेश जाने के लिए कोई पॉलिसी है, अगर हमारा देश स्ट्रॉन्ग रहेगा, बीजेपी बार रहेगी, तो आज 59 कंट्री वीजा ऑन अराइवल है। आने वाले दिनों में आज नंबर 1 पे जापान है, नंबर 2 पे सिंगापुर है, जिनको 202 कंट्री वीजा ऑन अराइवल है, वो पूरे वर्ल्ड अपने पासपोर्ट लेके पूरे संसार में घूम सकते हैं। लेकिन हम वो बहुत पीछे हैं, 59 पे बहुत पीछे।
तो हम लोगों को क्यों ना मोदी को सपोर्ट करके और ये हर जगह ये सब करना चाहिए कि ताकि हमको ज़्यादा कंट्री घूमने का मौका मिल जाए। रोज़गार तभी मिलेगा, कोई ज़रूर इंडिया में जनरेट करता है, हमारे पूरे संसार में जा सकते हैं आदमी, यूरोप के लिए भी जा सकते हैं, अमेरिका जा सकते हैं, कनाडा जा सकते हैं, सब जगह जा सकते हैं। अगर बीज ऑन अराइवल और जगह भी कंट्री जहाँ हम 10-15 लाख भर के जा रहे हैं वहाँ फ्री में जा सकते हैं। तो ये सोचने वाली बात है। मैं मोटी बात ये बता रहा हूँ कि बहुत हमारे लोग, विदेशी लोग वहाँ यहाँ पर इस प्रकार का वो कर रहे हैं कि अजीब विधायक ने हमारे घर में कुछ नहीं, बहुत गाली बक रहे हैं। तो भाई साहब आप लोगों में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सीधा सीधा प्रधान को एप्लीकेशन दीजिए, कॉपी टू SDM को करो, DM को करो, तुम्हारे को राशन की प्रॉब्लम है, किसी और चीज़ की पानी की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो आप लिख कई कई रिटर्न में है आप लोगों का। कुछ लोग बोले विधायक ने मेरा राशन कार्ड, मेरा विधायक है राशन कार्ड बनाने के लिए? इतना बड़ा चैनल मर गया क्या? वार्ड मेंबर हो गया, प्रधान हो गया, पंचायत हो गया, पंचायत मंत्री हो गया, ग्राम सहायक हो गया, प्लस BDO SDO सारे चैनल बैठा हुआ है, FGI वगैरह, इतना चैनल बैठा होता है, पटवारी सटवारी सबको लिए एक घरेलू नौकर नहीं विधायक। भाई साहब विधायक ने बड़ी नीतियाँ बनानी, बड़े काम करने होते हैं, एक पूरे समाज के लिए करना होता है, एक इंडिविजुअल के नहीं करना है। बहुत सारे लोगों को इंडिविजुअल डिमांड है कि मेरा कुत्ता मरा, मेरे कुत्ते के बारे में पूछा नहीं विधायक जी ने, ऐसे भी लोग हैं। इंडिविजुअल के वर्क के लिए नहीं होता कोई। आप लोगों को कान खोल के सुन लो, कोई बड़ा MP या जो MLA होते हैं वो पूरे कॉमन काम के लिए होते हैं, कॉमन काज, कैसे कम्युनिटी हॉल है, पंचायत भवन है, कैसे बड़े बड़े काम करवाने हैं तो बात करो ना। तुम्हारे पर्सनल काम के लिए जो तुम चला रहे हो आजकल पॉलिटिक्स में कि नहीं मेरा पर्सनल काम ये नहीं हुआ, मेरा पर्सनल काम वो नहीं हुआ, पर्सनल नहीं होता किसी का। तुम पर्सनल निकाल रहे हो कि कोई बंदा किसी विधायक का नज़दीक आदमी है, उसके साथ तुम्हारा रंजिश है, तुम विधायक को गाली देना शुरू कर दिया। अरे कुछ मनुष्य की तरह बनो। विधायक के साथ तुम्हारे संबंध क्या है तुम डायरेक्ट लिंक कर सकते हो, लेकिन किसी का संबंध है तो उसके लिए तुम गाली बक रहे हो, कोई अच्छी बात नहीं है। तो और मैं मेरी बात करता हूँ तो मैं BJP का स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि भाई कांग्रेस ने ऐसी पॉलिसियाँ चलाई हैं, देश को तकरन टुकड़ों टुकड़ों बांट दिया। आज जो झेल रहे हैं वो बहुत बुरी तरह से। आप बताओ, आपने हमारे गडकरी साहब ने एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया है। एक बार वो अमेरिका गए थे तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारा देश विकसित कैसे हुआ? उन्होंने कहा हमारा देश विकसित गडकरी जी ने बोला कि तुम्हारा देश विकसित है इसलिए रोडें ऐसी बनी है। उन्होंने कहा नहीं, हमारे देश रोडें अच्छी बनी है इसलिए हमारा देश विकसित हुआ है। तो कहीं भी जाने के लिए रोडें सबसे अच्छा हो। तो आज जो मोदी सरकार का जो व्यू है मतलब स्टेट का अपने सेंटर का, पहले रोडों का है। जब किसी घर जाने का रास्ता होगा ना तो वहाँ पर पूरा विकास का सामान हो जाएगा। आप इंडस्ट्री, फैक्ट्री कुछ भी खोलना चाहें तभी खुल पाएगी जब वहाँ रोड होगी। तो 3 इम्पोर्टेंट चीज़ जो विकास के एक स्टैंडर्ड मानक है और बेसिक चीज़ें हैं, माना रोड, बिजली और पानी, तीनों चीज़ें किसी भी काम के लिए। तो ये इनका जब बेसिक एम है, BJP सरकार का बेसिक एम है, तो फिर आप कौन सा विकास चाहते हो भाई? कुछ लोगों का कहना स्वास्थ्य ये वो। तो भाई साहब मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, 2 आदमी तुमने अपने फैमिली को देहरादून सेटल कर लिया, दिल्ली सेटल कर लिया, मुंबई सेटल कर लिया, ज़्यादा बेटर तो विदेशों में भी सेटल कर ली। अब तुमको चाहिए मार्केट में अपने गांव में हॉस्पिटल। तो मेरे भाई तुमने तो अपने चाचा, ताऊ, नाना, भाई, भतीजा सबको ले आए देहरादून, और हॉस्पिटल किसके लिए खुला रहे हो? एक हॉस्पिटल माना का समझते हो? समंक के आधार पे कोई भी हॉस्पिटल बनता है, कितनी आबादी है, कितनी लोकेलिटी है, क्या क्या है। और एक मशीन जो ना 60 लाख की आती हैं। बोलेंगे जुबान तो कुछ बोल लेगा। आधा लोग बोलें कि मेरे गांव में हॉस्पिटल क्यों नहीं बना? क्या करेगा हॉस्पिटल? तेरे गांव में हॉस्पिटल का करेगा क्या? तेरे माँ बाप तो घर में नहीं, भाई भतीजे घर में नहीं, गांव वाले जो थे उनको नीचे उठा के ले आया। किसके लिए हॉस्पिटल खोलना भाई? और जिस डॉक्टर ने 1.5 करोड़ रुपये खर्चा किया वो तुम्हारे गाँव में आके बैठेगा? क्यों बैठेगा ये तो बताओ। ये बहुत कड़वा चीज़, मैं जब बोलता हूँ ना एकदम कड़वा बोलता हूँ, तुम्हारे समझ जो आता तो आए, ना आए तो बिल्कुल ना आए। लेकिन दूसरी रोज क्या कि स्वास्थ्य, शिक्षा की सब। तो भाई तुम लोग, मैं आपको बता दूं जो स्कूलों में पढ़े हुए ना, आज के भी जो स्कूलों में पढ़े वहाँ डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ बनते हैं वहाँ बेसिक स्कूल में। सबसे क्रीम, मैं आपको आज दोबारा रिपीट ये कई वीडियो में, जो अच्छे पढ़ते टैलेंटेड बंदे वो BEd निकालते, TET TET जो भी उनके होते सब निकालते, वो हमारे टीचर बनते, सरकारी टीचर। वो अपॉइंटमेंट होते बेसिकों में, प्राइमरी में, जूनियर में, जहाँ होती हैं सरकारी में होते ना। आप लोग जितने लोग ये टेक्निकल मॉडर्न टेक्निकल हो, इंटरनेट पैटर्नर वाले, सब लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल पढ़ाते हो। स्कूल बेसिकों को खाली करवा दिया। जिस इंटर कॉलेज 1300-1400 स्ट्रेंथ होती थी उसमें 200-300 है। जिस बेसिक में 100 बच्चे होते थे उस बेसिक में 7, 8, 10, 20 बच्चे हैं। इसमें गलती किसकी है? ठीक है, किसने गलती किसकी है इसमें? आप लोगों की है ना।
कि बच्चे सब हटा दिए बेसिकों से। भाई बच्चे बेसिक हों, पढ़ाई करते, स्ट्रॉन्ग करते, गांव को आबाद रखते, सारी फैसिलिटी कैसे नहीं आती? क्यों नहीं आ रही है? आ रही हैं। हमारे भाई साहब हैं, कोई इसमें भय भेज दिया तुमने, बहुत गलत बात कर दी। हमने गलत बात कुछ नहीं करी भाई साहब। अगर आप लाइव हैं तो मुझे मेरा दोबारा कॉल करना, कोई गलत बात नहीं है, प्रॉपर बात है यार। अगर आपको इसमें कोई गलत चीज़ दिख रही है तो मुझे आप बोल सकते हो, कॉल कर सकते हो आप। इसमें कोई गलत बात नहीं है। जो बंदा गांव का बंदा है उसको गांव में पहले अपने प्रधान से क्वेश्चन करना होता है, गलत क्या सही क्या है। अगर इसमें कोई प्रधान जुड़ा हुआ है, अगर इसमें कोई भी चीज़ गलत बोला ना मैंने, रिपोर्टिंग चैनल जो होती है पहले गांव से होती है। अपने गांव के प्रधान को तो पता ही नहीं कि मेरे भाई को क्या प्रॉब्लम है, और सीधा जाके जाके प्रधानमंत्री से बात करने की कोशिश करते हो। जो गाँव की प्रॉब्लम है वो गाँव से पहले सॉल्व होती है, गाँव से प्रस्ताव हो जाता है। गाँव से कोई भी बंदे का किसी का प्रस्ताव विधायक को गया हो तो बताओ, अगर 10-12 तुमने विधायक प्रस्ताव भेजे हैं या प्रधान को भेजा होगा, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, सबको चैनल भेजा भाई साहब। इसमें नाराज होने की बात नहीं, समझने वाली बातें हैं। आपकी नाराज़ी से मुझे इतना बड़ा तकलीफ नहीं होगा कि तुम्हारा नाराज होने, मैं कोई नेता नहीं है, मुझे वोट देना भी नहीं। जिस दिन मैं आपके पास वोट मांगने आऊँगा उस दिन देना ही नहीं बिल्कुल भी। मैं नेता नहीं, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि कोई भी विधायक जैसे गाँव में बोले कि राशन बांटने भाई साहब, गरीब कितने 12,000 लोगों ने यहाँ राशन बांटी है, आपको बता दूं मैं, 1-2 ने नहीं बांटी। और तुमने इन्वेस्टमेंट किया अगर राशन के लिए ना, कि लोगों को गरीबी का मजाक उठा के उसको राशन दिया, फिर बोले मैं विधायक में विकास पुरुष हूँ। राशन कोई विकास पुरुष करना, मोदी सरकार ने महीने में 2 बार राशन दिया, एक बार पेड, एक बार फ्री, गाँव में मिलता है लोगों को अभी भी। तो मोदी ने तो कहीं नहीं बोला मैंने राशन बांटा है, उसको नहीं मान रहे तो फ्री का। प्रत्येक सोसाइटी में मोदी सरकार ने फ्री का राशन दिया गाँव वालों को, तो उसको भी मानो ना तुम फ्री का। वो फ्री का नहीं होता क्या? जब फ्री का तो फ्री का है। अगर किसी बंदे इंडिविजुअल ने दिया है, सरकार ने दिया, तो सरकार की तरफ से वो जो सरकारी बॉडी का विधायक है उसका वो माना जाएगा, ये राशन बांटा उसने। यशवंत सिंह जी, हॉस्पिटल के लिए समंक होते हैं, समंक कोई डाटा होता है। हम हॉस्पिटल के बहुत वो हैं, लेकिन उसके लिए क्या होता है, बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व होना चाहिए। अभी मैं एक बहुत सारी चीज़ें पर्सनल नहीं बोलना चाहता किसी को। जहाँ पर हॉस्पिटल जाना था, एक हमारे आप लोग कहाँ के, अखोड़ी में गब्बर सिंह नेगी जी का ने एक बड़ी लैंड दे रखी है हॉस्पिटल के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ पर्सनल इश्यूज, लोकल इश्यूज़ की वजह से तो वो नहीं हो पा रहा है। तो मैं उस चीज़ में नहीं जाता किसी के पर्सनल मैटर में। तो मेरा आप लोगों को ये नहीं कि हॉस्पिटल नहीं होता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसके लिए हम सब कॉमन जिम्मेदार हैं कि जब हॉस्पिटल कैसे बने, जब हमने वहाँ पर पूरी पॉपुलेशन को उठा के यहाँ लिया है, ठीक है। ये पॉपुलेशन उठाने से वहाँ पर जो है लोग कम फोकस करते हैं। अगर हमारी पॉपुलेशन, हम बेसिकों को, टीचर बच्चे वहीं रखते, जूनियर स्कूल, इंटरव्यू सब बैकअप होते, तो लोग हाथ मतलब पाँव में पढ़ के जाते। अब वहाँ पर कुछ ही लोग बचे हुए हैं, इसलिए वहाँ पर हमारा प्रॉपर समंग नहीं, मैं किसी सरकार का बॉडी नहीं, वो नियम नहीं, मैं जितना मेरे को नॉलेज है मैंने ये बता दिया कि इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है श्रीनगर में बेस हॉस्पिटल बना हुआ है, तभी तो बना जहाँ आबादी थी, लोकेलिटी थी, पब्लिक थी। हॉस्पिटल में पब्लिक चाहिए, सब कुछ चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि 1-2 कुछ हॉस्पिटल मैंने स्वास्थ्य की भी हो। और रही सरकार ने 359 डॉक्टर एक बार अपॉइंटमेंट किए पिछले साल, और 72 इस साल MBBS डॉक्टर अपॉइंटमेंट किए उत्तराखंड में। अब डॉक्टर नहीं करते हैं काम, क्योंकि उनके लिए उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बैठना रहना है। आपको मैं एक मोटा बता दूं, एक डॉक्टर बनने के लिए, जो MBBS बनने के लिए, अगर वो मानो वो सरकार से बना रहा है, पेड फीस, ट्यूशन फीस दे रहा है, उसको 40 लाख देने पड़ते हैं। अगर कोई प्राइवेट से कर रहा है तो उसको 1 करोड़ 10 लाख देने पड़ते हैं 5 ईयर के लिए, अगर आप नेट से उठा लो। अगर जो बंदा इतना फीस भरेगा, उसके लिए वहाँ रहने के लिए भी कमरा नहीं मिलेगा, सोने के लिए लेटरिन बाथरूम नहीं मिलेगा, क्या वो रहेगा यार वहाँ? एक मोटी बात है भाईजान, सबके लिए, ये सभी के लिए। तो व्यवस्थाएं हमें करनी होती हैं, रहने के लिए भी होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उनके लिए भी सारी चीज़ें हो जाती हैं। और जो रही विकास की बात, उसके लिए भाई साहब पहले हम बेसिक्स फॉलो करें, और उसके बाद प्रधानों से शुरू करें कि भाई बता, मीटिंग होती है, जिसको प्रॉब्लम होती है भाई साहब अपने वीडियो को सीधा चिट्ठी लिख सकते हो कि भाई हमारे गांव में मीटिंग क्यों नहीं होती है। अब मीटिंग का डाटा देख किस तारीख को होगी, तब पंचायत मंत्री प्रधान को बोलेगा इतनी तारीख में गांव में आऊँगा, गांव का लेखा जोखा साथ में लेके आऊँगा, गांव को बताऊँगा। तो मेरा सिर्फ मतलब ये लाइव चलाने के था, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो, कल मैंने एक छुरी की बड़ी की मैडम की विधायक को ये वो ऐसी गालियाँ बक रही थी। तो थोड़ा ये होता है कि क्यों उस गाँव में पूरा चैनल मैंने उसमें भी लिखा हुआ है कि क्या तुम्हारे गाँव प्रधान नहीं रहता है क्या, या तुम्हारे गाँव क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत कुछ तो होगा, कि सिर्फ विधायक नहीं, वो कहानी जी पानी नहीं आया मेरे घर पे,
ये पानी वाला इशू कई जगह लिख भी रहे हैं लोग। तो इंडिविजुअल विधायक ने उनके घर में पानी ले जाना था क्या, या उन्होंने एप्लीकेशन प्रधान को दी थी, या वार्ड मेंबर को दी थी, या क्षेत्र में जो जिला पंचायत या वो प्रस्ताव प्रधान ने गाँव को विधायक को भेजा था। इस प्रकार गंदी गंदी गाली देने से थोड़ा ना कोई रिजल्ट आता है, कहीं नहीं आता है। जीतना हारना अपनी जगह है, और गाली का रिजल्ट पर एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि किससे हम क्या क्या काम करा सकते हैं। विधायकों से, बड़ी पोस्ट वालों से बड़ा कॉमन काम करा सकते हैं, और छोटे जो वार्ड मेंबर से लेकर प्रधान तक या क्षेत्र में ज़्यादा हम पर्सनल काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं। रही रोजगार की बात, तो भाई साहब पिछले साल 12 करोड़ से ऊपर ज़्यादा सरेंडर किया हमारे ये घन ब्लॉक ने। वो कुछ प्रधानों की कमी की वजह से, कुछ पंचायत मंत्रियों की कमी की वजह से, सारे लोगों मिल के, क्योंकि जहाँ पर उनको पैसा नहीं मिलेगा वहाँ उस काम को आगे बढ़ाएंगे नहीं तो जब मनरेगा इसीलिए दिया था कि सबके हाथ में रोजगार हो। बहुत सारी जगह क्या है, मन भाई भतीजा बात छोटा मोटा किया, ये इससे बात नहीं करता, इसने मेरे को वोट नहीं दिया, इस चक्कर में गांव का विकास रुक जाता है। जो कर रहा होता है उसको बदनाम करने में लोग बहुत आगे रहते हैं कि यार ये कर रहा है तो इसको साला कैसे भी डैमेज करो, ये गांव में नहीं घुसना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि गांव में जो छोटे मोटे नेता होते हैं ना, जिनको कहीं नहीं जाना होता है, जिन्होंने गाँव को बर्बाद करना, उनकी वजह से पूरे गाँव का सिस्टम बिगड़ जाता है। वो गांव को इस प्रकार का मोडिफाइड कर देते हैं कि हम जो 2-4 चोर हो चुके हैं वही फाइनल है, बाकी गाँव में कोई नहीं है। वो जो बाहर से जो लोग आते हैं उनको डिपेंड, आप लोग कहीं भी अगर सेटल है ना बाहर से, आप अपने गांव में आके 2-3 साल गुजार के दिखाए और कुछ विकास की बात करके दिखाओ, और तब मुझे फीडबैक देना कि हाँ सही है। ये मेरा बहुत कड़वा अनुभव है। आपको हर एन के एन प्रकार ने आपको टांग खींचेंगे, आपको बदनाम करने की कोशिश, हर प्रकार से कोशिश करेंगे कि ताकि आप गाँव में न घुसें। और ये उत्तराखंड के हर गाँव में ऐसा होता है। ये मैं लाइव बोल रहा हूँ, जहाँ जहाँ वीडियो भेजने, जहाँ से जिसको बुरा लगे। ये आप अपने गांव में आजमा लो, मेरे गांव के आने की बात नहीं, अपने गांव में आजमा लो। अगर आप अच्छे पढ़े लिखे शिक्षित हैं, आके कुछ करके देख लो, कोशिश कर लो कि क्या क्या कर सकते तुम्हारी बात ही नहीं सुनेंगे वो। उन्होंने एक अपना कुनवा बना रखा है, क्योंकि उनको हर साल हर 3, क्योंकि अभी ये वोट हो रहे, विधायक वाले होंगे, फिर MP वाले होंगे, फिर प्रधानों के होंगे, मतलब वो कुछ ना कुछ उनका जुगाड़ बना रहना चाहिए, दारू पानी मिलना चाहिए। साला विकास विनाश कोई मतलब नहीं है, पढ़ाई लिखाई से उनका कोई लेना देना नहीं है, ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं है। उनका सिर्फ एक कि हमारा कुनवा सेटअप रहना चाहिए। हम जिंदा गांव में जिंदाबाद हैं। हमको और बाहर का आदमी आता है, उनका कहना क्या है कि तुम लोग अगर बाहर से आते, शिक्षित आते, कुछ सीख आते, तो बोले ये भड़का रहा है गांव में आके, इसलिए आ रहना नहीं है। चाहे आप उनकी फेवर की बात कर रहे हो, सही बात बता रहे हो, ये आप पढ़ लो, समझ लो, सुन लो। जितने दोस्त मेरे लाइव देख रहे हैं, जहाँ जहाँ से देख रहे हैं, विदेशों में, स्वदेशों में, देहरादून हो, चाहे दिल्ली में हो, या बॉम्बे में हो, आप अपने दिमाग में सेट कर लो। अगर आप परमानेंट 10 साल बाहर हैं अपने गाँव छोड़ के, अगर आप गाँव में कुछ अच्छा करने के लिए आ रहे हो, तो ये सोच के आना है कि वहाँ पर 4-5 लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे, आपको काम नहीं करने देंगे। विधायक तो बहुत बड़ी बात होती है, वो तुम्हारे गांव का भी नहीं, तो तुम्हारे एरिया का भी नहीं होता है। लेकिन जब गांव का आदमी गांव में काम नहीं कर सकता, तो बाहर का आदमी कैसे कर सकता है? क्योंकि कुछ लोग वहाँ माइंड फिक्स माइंडेड हैं। अगर जिस बंदे का ये अनुभव हो सकता है, जिसने ये नहीं अनुभव किया है, आके कर लेना। 1 साल आपके लिए बहुत कुछ है, आप कर सकते हो आके। मैं किसी भाई के लिए इंडिविजुअल एक का नाम नहीं ले रहा, ये पूरे गाँव के, उत्तराखंड के गाँव की ऐसी मेंटालिटी हो चुकी है। किसी भी गाँव की कोई ऐसा पाक साफ गाँव नहीं है जो बंदा आप आके जाओगे। बहुत सारे 1-2 गांव में एक अच्छा इंजीनियर अच्छी जगह, मतलब विदेश से क्या आया यहाँ पर, वो अच्छा चीज़ इंडस्ट्री खोलना चाहता था, उसको पूरे गांव ने बोल के गाँव को भड़का रहा है, फलाना कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, अपने फेवर के लिए यहाँ आया है। एक बंदा इंजीनियर है, कनाडा में काम कर रहा है, लंदन में काम करके आ रहा है, वो यहाँ क्या तुम्हें भड़का यार? उसको बहुत सारा पैसा आता है, उसको पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। तुम लोग सोच रहे हो कि तुमसे कमा दे उसको, तो वो जो उसका जो 1 करोड़ का पैकेज है विदेश में, वो छोड़ के आ रहा है, तुमसे क्या कमा लेगा वो? तुम्हारे पास क्या है? गोबर है, मिट्टी है, घास है, पातर, वो जो जंगल है, वो तुम्हें सिखा रहा है। अभी एक लड़की आई हमारे यहाँ, दिव्य रावत करके है, वो उसने बेचारा मशरूम का वगैरह वगैरह, तो कुछ लोग उसको भी लिखने लग दिया। अरे लोग अच्छे टैलेंटेड पढ़ लिख के तुम्हें दिखा रहे हैं कि तुम कैसे चलना है, आगे बढ़ना। लेकिन कुछ लोग नहीं, ये वो क्या बोलते हैं, ये पता नहीं नेता बन जाए गाँव में, इसका पता नहीं क्या स्वार्थ है। सबसे पहले उनका दिमाग में पता नहीं इसका क्या बेनिफिट है इससे। अरे भैया, किसी का कोई बेनिफिट नहीं, उनका बेनिफिट ये है कि तुम्हारा गांव अच्छा हो जाए, मेरा नाम अच्छा हो जाए, बस इतना ही बेनिफिट होता है। उसको नहीं बनना होता विधायक, किसी को नहीं बनना होता ऐसा कि जो अच्छी सोच करके आते हैं, जो अच्छा सोच के आते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं गांव में, अब बहुत सारा ये, अगर इसमें गांव के लोग सुन रहे हैं तो मुझे ये है कि तुम्हारे गांव को कोई भी बंदा बाहर से आता है, पढ़ा लिखा आता है, अच्छी पोस्ट से आता है, उसका वेलकम करना चाहिए, उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसका सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो तुम्हें नई चीज़ बताएगा। नई चीज़ें कुछ तो नहीं बताएगा, तो कम से कम अपने देश का, जिस देश में हो रहा है वहाँ का नियम कानून तो बताएगा कि वहाँ साफ़ सफाई रहते हैं, लॉ एंड मेंटेन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये नहीं करते, वो नहीं करते। तुम लोग ना उस बेचारे को बोलने तक की, वो उसका इतने डैमेज कर देते हैं, उसको बोलने तक की हिम्मत नहीं करता वो अपने गाँव में मैं बोलूँ क्या।
और 10 एग्जाम्पल मेरे पास हैं जो बिल्कुल जिन्होंने अपने दिल की बात मेरे पास रखी, यार भाई साहब करना तो है था, लेकिन यहाँ तो बहुत टफ है, हमारा गाँव तो बहुत क्रिटिकल है, जो हम वहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सीधा सीधा दोस्तों मेरे ये कि विधायक, डायरेक्ट विधायक को मत ब्लेम करो, और ज़्यादा बेटर हो तो आप मोदी को सपोर्ट करो। मोदी को सपोर्ट करो तो जो लोकल विधायक तुम्हारा बीजेपी उठा उसको वोट दो। क्यों दो? क्योंकि राज्यसभा का मेंबर को चुनने के लिए विधायक ही चुनता है। तो जब देश का इंटरनेशनल पॉलिसी होती है, हमें अगर चाइना के साथ अटैक करना है, पाकिस्तान के साथ अटैक करना है, किस देश से कैसे स्टैंडर्ड में रहना है, तो वो पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट निर्धारण करती है। जब वो वीक होंगे, कमज़ोर होंगे, तब उनका पावर उतना नहीं होगा। जब वो स्ट्रांग होंगे तो उनके वो कहीं भी अमेरिका तक के सामने खड़े हो जाएंगे तो कुछ भी नहीं है हमारे सामने, क्योंकि पीछे से बैकअप है, स्ट्रांग बैकअप है। तो ये चीज़ें आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। मोटा मोटा बातें मैंने आपको समझा दी हैं, सबको समझा दिया है। आज भी आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने गांव के लोगों को इतना एजुकेट कर ले, इतना तो कम से कम एजुकेट करें, इतना उनको समझा दें कि जो छोटी मोटी समस्याएं होती हैं वो वार्ड मेंबर प्रधान को बतानी होती है। प्रधान नहीं सुनता है तो आपके जो ग्राम सहायक उसको लिख के देनी होती है। नहीं देते मीटिंग, अगर गाँव में कोई घपला घोसला हो रहा है उसका हिसाब किताब जो है पंचायत मंत्री देगा, गाँव में देगा। 3 मंत्री जो है ना मीटिंग होती, त्रिमासिक मीटिंग होती है, अर्धवार्षिक मीटिंग होती है, मासिक मानी सालाना मीटिंग होती है। इनमें जाके चेक करें, नहीं करता तो उसकी शिकायत वीडियो करें, वीडियो की नहीं करते तो आपके पास एसडीएम बैठा हुआ है, एडीएम बैठा होता है, डीएम बैठा होता है। अगर नहीं होता कमिश्नर को रिपोर्ट करें, नहीं तो सचिव को रिपोर्ट करें, लिखित में। पूरा चैनल फ्री है, कंप्लेंट करने लिए। आप कुछ नहीं तो ऑनलाइन आप कंप्लेंट कर दो मुख्यमंत्री को, उसमें आपका पक्का सुनवाई होगी। आपका फ्री चिट्ठी है ना, कुछ टिकट में लगाओ, सीधा डाक में डाल दो एड्रेस लिख के। तो पहले ये चैनल तो अडॉप्ट करो। आपके काम नहीं होंगे तब बोलना आपको, जो भी आपकी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम बहुत सारी हो सकती है, इंडिविजुअल की हो सकती है, कॉमन हो सकती है, दूसरे से हो सकती है। तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, लेकिन आपको पहले चैनल फॉलो करना पड़ेगा। इस प्रकार नहीं कि हम किसी अननोन आदमी को गाली बकते रहेंगे जिसको हम जानते नहीं हैं, उसको गाली बकने से नहीं होता है। या तो आपको पूरा चैनल पता होना चाहिए कि हाँ सही गलत क्या है। बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि मेरा चाचा जो है कांग्रेस का प्रचार कर रहा तो मैं चाचा को गलत बोलना शुरू कर दूं। चाचा की अपनी मजबूरी का अपना सेटिंग होगी। मैं बीजेपी प्रचार करूं तो लोग मुझे ही गाल देंगे, क्यों कर रहा भाई। तो आप लोगों को पहले अपना सिस्टम सेट करो, अपना नियम को समझो, अपने गांव को समझो, अपने लोगों को समझो, तब जाके तीसरे चौथे बारे में। कुछ लोगों का ऐसा एम होता है कि मुझे किसी प्रकार दारू जमा करने, अगले दिन में लकड़ी फड़वानी। वो तो आजकल दारू कलेक्शन कर रहा होगा, 9 कैंडिडेट होंगे, 9 की 9 बोतल उसने कट करेगी होंगी। आने वाले 6 महीने लिए कोटा फिट। उससे वोट से भी मतलब नहीं, देश से मतलब नहीं, अपने घर से मतलब नहीं होता है। तो ये आजकल का उन्हें क्या है कि तुम्हें जिससे मर्जी किसी से वीडियो बना लो, जैसे मर्जी जिसकी मर्जी फेवर में बुलवा लो। तो कुछ कैटेगरी ये भी गांव में मिलती हैं, हर जगह ही मिलती हैं गांव के। मैं कौन सिर्फ गांव की बात कर रहा हूँ, सब जगह ऐसी कैटेगरी मिलती हैं। तो जो विकास कर रहे हैं दोस्तों, तो सिर्फ विकास एक गाँव का नहीं, विकास का सब जगह से होना होता है। आज हमारे उत्तराखंड के सबसे लोग विदेशों में गए हैं, तो जब सरकारों के माध्यम से कहीं उनके रिश्ते पूरे देशों से सही रहे तभी हम वहाँ पहुँचे हैं। और आज पूरे जो आईटी सेक्टर में पूरा उत्तराखंड पूरा भारत देश कर रहा है, तो वो उसमें भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी एक का मैं लाखों हज़ारों का एक के बारे में मैं नहीं बताऊँगा कि इसने ये करा वो करा, कि बताता रहूँगा। रावत जी, लेकिन आज तक तो गांव में नेता काफ़ी बन गए भाई साहब। मैं घनसाली का हूँ, वहाँ पर सत्यलाल जी उठे हैं, विधायक उठे हैं। और आपको मैं बता दूँ, आप पूरे चैनल देख लो कि पूरे देश विदेश से लोग लिख रहे हैं कि सत्यलाल का कोई एक काम गिना दो। मतलब इतने अंधे बहरे लूले लंगड़े हो गए जो इतने दूर से बोले कि सत्यलाल एक काम गिना दो। अरे तुम विदेश से रहते हो ना, पहले घनसाली में आते ही पता चल जाएगा कि जो खुद रहा है वो सत्यलाल ने खुदाया। बस अड्डा, 3 बिल्डिंगें बनाई है प्राइमरी स्वास्थ्य की, हेलीपैड बनाया गोजाना में, 113 रोडें खुदवाई, और 100 से ज़्यादा काम मैं गिना सकता हूँ। पर जब लोगों को कुछ नहीं दिखता, जिसने ना सोच ली ना, किसी के खिलाफ बोलना सीख लिया, तो वो खिलाफ ही बोलता रहेगा। वो उसका शौक से वो खिलाफ बोलता रहेगा कि भाई अब इसको खिलाफ बोलना तो बोलना ही बोलना है। जयवीर मैंने यहाँ पर तुम अगर घनसाली से 12 किलोमीटर जयवीर मेमोरियल कॉलेज बना हुआ है, 2 लाख की बुक्स दिए बच्चों को फ्री पढ़ने के लिए वहाँ पर, डिग्री कॉलेज को। यहाँ पर जो है अपना सिंधुल महाविद्यालय को भवन दिया है। तो आप बताओ,
रावत जी मैं भूला नहीं हूँ, मैं अब बात बता रहा हूँ कि विधायक को प्रचार करना चाहिए। आप बताओ, विधायक को प्रचार करना, जो बंदे ने वो काम करा है उसको भी पता होना चाहिए कि हाँ हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन एकदम ब्लाइंडली बोलते हैं लोग कि हम इसने कुछ नहीं कराया है, कुछ नहीं कराया। मैं फलेंडा का रहने वाला हूँ, ग्राम सभा फलेंडा के 3 भवन बनाए विधायक जी ने। ग्राम गांव थेल में रोड बनाई है, जूनियर हाई स्कूल की दीवार बनाई है, ढाबसोड़ में पक्की PMGSY की रोड बनवाई है, सेमल्त में रोड बनवाई है। मेरे अगल बगल की जो बात मैं कर रहा हूँ, सामने सरोना एक गाँव, मेरे गाँव से ठीक सामने, वहाँ रोड बनाई है। तो आप ये बताओ कि लोगों को जिसको कुछ नहीं दिखता है कि ये ऐसी हवा में भूतने बना दिए क्या? कोई भूत नहीं बनाया, किसी ने भूत नहीं बनाया, क्योंकि किसी को आप बहुत सारे लोग आजकल, क्या पहले लोग काम नहीं करते थे, आजकल सारे नेताजी काम कर रहे होते हैं। नहीं राव जी, मैं आपको उस ट्यूनिंग नहीं बोल रहा, मैं ये कर रहा हूँ कि लोग जो है ना, कुछ लोगों को अंधे बने होते हैं, जिसके काम होते हैं वो उसको नहीं बताते। हम ये कर रहे हैं, आज के सिनेरियो ऐसा है, जिला पंचायत खूब दबाए काम कर रहा है, सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं पहले की बनिस्बत। आप लोगों को मतलब जिनको नहीं दिख, जिन्होंने काला चश्मा पहना हो उसके बाहर से पट्टी लगा रही, सिल्वर पैक लगा दिया है, उसको कोई नहीं दिखता। लेकिन जो काम आज घनसारी क्षेत्र में हो रहा है, देखो विधायक जी भी कर रहे हैं और जिलाध्यक्ष जी भी कर रहे हैं, उतना काम शायद आने वाले पिछले 50 सालों में नहीं हुआ है, आने वाले 50 सालों में नहीं होगा अगर ये नहीं रहते तो। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। लेकिन लोगों ने क्या है कि झूठ बोलना सीख लिया है कि भाई मैंने नहीं बताना, कोई बोले मैंने काम किया, बोले नहीं किया, तो ये बिल्डिंग मुझे क्या पता। तो ऐसे वाले हैं, तो आप पता, वो आप विकास कहाँ से सुनाओगे उनको, कहाँ से दिखाओगे विकास, जब साफ साफ बोलते हैं कि भाई ये इसने नहीं किया, उसने नहीं किया, जो करा हुआ काम को बोल रहे हैं, करे हुए काम को नेम प्लेट लगी हुई इस बंदे ने लिखा हुआ, तब भी उसको भूल रहे हैं। अपनी फोटो भी उसके साथ खिंचा के पहले पोस्ट कर दी, बोलता मेरे क्या पता, गलती से दारू पी के खिंच ली होगी मैंने। तो जब लोग ऐसे हो जाएं तो उसके मुश्किल है, तब तो आपको विकास किसी भी जन्म में नहीं दिखेगा। अपने घर के सामने मोटरसाइकिल खड़ी कर रहे हैं, बोले विकास नहीं हो रहा, दारू की बोतल ऑर्डर करके मंगा रहे हैं, विकास नहीं हो रहा है। बिजली 24 आवर्स से हमारे गांव में 60 ट्रांसफार्मर लगा, गांव वालों को पता है या नहीं है, बिना विकास के हो गया क्या वो? सभी चीज़ सब लोग करते हैं, लेकिन जो करता है उसका नाम पक्का आना चाहिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र को, देश में कहीं हो, विदेश में कहीं हो, जो लोग जो करते हैं उनका नाम आना ही आना चाहिए। मतलब ये नहीं है होना चाहिए कि यार उसका नाम ही मत लो, वो तुम्हारे पर्सनल हो सकती है, हो सकता है रिलेशन में तुम कुछ भी कर सकते हो, पर लेकिन जो बंदे, चाहे दुश्मन ने भी किया कोई काम किया हो ना, तो उसका काम उसको पक्का होना चाहिए, कि उसको बताना चाहिए कि हाँ ये है। परवीन भाई वो लोग गलत नहीं है, मेरे ये करें कि जिन्होंने घर पर परमानेंट छोड़ दिया है, सालों से अपने गांव नहीं आए हैं, उनके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने गांव आते देखते ना। जो लोग गलत नहीं है वो लोग सही होते हैं। अगर आप भी अगर अपने गांव में कुछ करना चाहते हैं तो गांव वाले लोग मिलके उसको गलत समझते हैं कि यार ये पता नहीं गांव क्यों आ रहा है। मैं मतलब लोग बोलते हैं ये गांव प्रधान बनने आ रहा गया होगा। अगर आप अपने कोई अच्छी स्कीम लेके आते हैं, आपने कोई अच्छा चीज़ देखा है जिसको आप अपने गाँव में करा सकते हो, तो लोग, अगर आप उस काम करने लग जाओगे ना, तो आप लोग सोचते हैं कि सबसे पहले गाँव का एक ही माइंड स्ट्राइक करता है, अब यार ये गाँव प्रधान बनने तो नहीं आया है। पता कर लो आप, मेरे जैसे लाखों लोग होंगे ऐसे कि जिन पे लोगों गांव में ये होता है, भाई यार ये तो प्रधान बनने आया हो गांव में, मतलब कुछ भी कर रहा है ना, तो उस पर पहले स्टिकर वो लगा दीजिए प्रधान बनने आएगा गांव में। अच्छा भला नहीं देखते इससे गांव का फायदा होगा या इससे बुरा होगा, क्या होगा, कैसे होगा। महावीर रावत जी चामी का गांव का विनाश करके रख दिया, उसके लिए तो यार भाई सर्वेयर होते हैं, गांव के लोग होते हैं, कहाँ से कहाँ रास्ता बताते हैं। ये कोई इंडिविजुअल तुम विधायक को क्यों थोप रहे हो उसको? वही तो मैं कह रहा हूँ, जब सर्वे हो रहा था तब क्या सो रहे होते हैं क्या कोई? जब उस गांव के पूरी टीम, गांव के, जब उस गांव में पंच प्रधान क्या होता, कोई तो जूनियर सीनियर आदमी होता होगा, रोड का सर्वे करके कोई जंप करके थोड़ा ले जाते कि नहीं मेरी मर्जी से यहाँ से ले जाऊंगा रोड। उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते थे, कई 3-4 बार DPR बदलती है, सर्वे होता है, फाइनल सर्वे होता है, मतलब पहले प्राइमरी होता है, फिर फाइनल, पहले विजुअल होता है, कई प्रकार की चीज़ें होती है। मैं इतना टेक्निकली नहीं समझा रहा हूँ, मोटी मोटी बात होती है कि भाई साहब पहले पैदल घूमते हैं कि भाई रोड ऐसे हाथ से दिखाते हैं, यहाँ से जाएगी, उसके बाद उस रूट में घूमते हैं, ठीक है। लेकिन फिर वो जे पहले वैसे PWD भेजती है, जे आता, जिस चैनल में होते हैं जे ये आते, फिर गांव के लोग जाते हैं, कुछ गणमान्य लोग जाते हैं, वो दिखाते हैं। तो अब अगर आप बोले कि विधायक ने वो भी दिखाना था कि गांव का सत्यानाश हो गया, पहले चलाएंगे कि रोड चाहिए, उसके बाद बोलते मेरा गांव खराब हो गया, अब इस रोड को रोको, तो ये तो भाई होना ही होना है। विकास जो है, विकास से ही विनाश होता है, आपको बता दूं मैं।
अगर आप अच्छे पढ़े लिखे और पढ़ते होंगे तो जो भी विकास की लिए चाहता है कि मुझे मेरा विकास है, तो समझो विकास की पहले स्टेप, अपने विनाश का पहले स्टेप रख रहा है वो। जो भी विकास में विनाश नीत है, पता कर लो। अगर जो है ना इसने बम बनाया है ना, E=mc² से जो बम बनाया है ना, वो विकास के लिए नहीं बनाया, वो विनाश के लिए बनाया है। तो हर विकास की जो परिणति विनाश से होती है। तो आपको रोड चाहिए तो भाई नेचुरल है कि पानी आएगा, स्लाइडिंग होगी, मकान दबेंगे, खेत दबेंगे, सब कुछ नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी कहानी है कि विकास जहाँ को तुम्हें विकास से होता है वहाँ विनाश में होगा ही होगा, और नेचुरल चीज़ें कुछ ना कुछ नुकसान होता ही होता है। तो रोड भाई साहब आप लोगों को, रावत जी आपका 2 बार विधायक से हो जाएंगे, आप वहाँ आओ और आपका जो समस्या है फिर दोबारा 13 14 होके अगर होने जैसा होगा तो हो जाएगा, नहीं होने जैसा होगा तो नहीं हो जाएगा। ये किशन सिंह जी कौन होंगे? कप बोल रहे हो या चुप बोल रहे हो? अगर आप चुप बोल रहे हो तो CHUP करके लिख दो, तब मैं समझ आऊँगी आप चुप बोल रहे हो। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दिया है, उत्तराखंड में बीजेपी सरकार को लाना है, सभी कमल धारियों को जिताना है। आपको बुरा लगे तो लगे, उससे कोई टेंशन नहीं हमें, क्योंकि कांग्रेस ने हमको रिजर्वेशन जो दिया ना, नासूर बन चुका है हमारे को। आज जो है ना कोई भी गवर्नमेंट उसको हटा नहीं सकती है। रिजर्वेशन को जो फंड है बहुत इक्वालिटी का, गोवा में जो है सारा एक जैसा रूल चलता है शादी ब्याह में, मुस्लिम सिख ईसाई जैन हिंदुओं के लिए, लेकिन बाकी भारत में नहीं। कांग्रेस को ये चीज़ था करा, कांग्रेस ने क्यों नहीं पूरे देश में लागू किया समान नियम, एक जैसा नियम क्यों नहीं किया है? अगर साला हिंदू की बीवी भागेगी उसको प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा चाहिए, मुसलमान की बीवी भागी तो खाली बीवी है। तो ये चीज़ें समान नियम सबके लिए होना चाहिए था, वो सब कांग्रेस की गलतियों की वजह से हुआ है। आज देश में ना, जब देश में फौज में न वेपन्स थे न कुछ थे, पूरा ऑर्डर के रहते थे कि कब ऑर्डर आएगा। आज कभी आपने सोचा चाइना जो है थर थर कांपेगा? आज कांपता है। चाइना कांपता है क्योंकि आज हमारा इक्विपमेंट है। हिंदू मुस्लिम, रावत जी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये कॉमन सिविल लॉ की बात है, सबके एक जैसा होना चाहिए। आप अभी उस चैनल में फंसे नहीं है, अभी रिजर्वेशन के चैनल में फंसे नहीं है। आपको अभी ऐसा, आप उस चैनल में फंसोगे ना तो आपको उस दिन समझ में आ जाएगा कि क्या करा इन्होंने हमारे साथ धोखा। अभी आप खाली जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हो कि कांग्रेस सही है, वो फलाना सही है, पर जिस दिन आप उस जगह फंसोगे तो आपको लगेगा। आज आपको देखो, मैं हिंदू हूँ, पूरा हिंदू, देखो चोटी है ना, चोटी ये देखो तुम्हारी नहीं होगी, तुम सिर्फ नेम से एक हिंदू हो, खाली प्रचार जहाँ मर्जी जाएगी वहाँ तक। मैं बिल्कुल सही जगह पे हूँ और करेक्ट, और हमेशा बीजेपी बात करूँगा, हिंदू तुम के बात करूँगा। मुझे कोई तकलीफ नहीं है बोलने के लिए कि मुसलमान बोल दिया। भाई उनका धर्म उनके लिए है, तो हम पे क्यों चिपका रहे हो? उनको करो अपना काम जैसे भी करना है। तो मुस्लिम अगर तुष्टिकरण नहीं करता पहले से ये लोग ना, तो आज ही नहीं होता। मुस्लिम भी खुश रहते, हिंदू भी खुश रहते। इन्होंने जानबूझ कर हर जगह घुसाया, एक जो कहीं रिजर्वेशन घुसाया। आज हिंदू धर्म में जात पात खत्म कर दिए होते ना, रिजर्वेशन के बजाय जात लिखना बंद करा देते। मैं जो बोलता हूँ कि ये जो मत लिखाते हैं ना, कोई ये नेगी है, ये फलाना, ये वरना है, सीधा सीधा लिखते भाई, एक नाम लिखता प्रीतम, बस। पहले सालों ने जात लंबी लंबी जात बनवा दी, फिर चैनल ने बांट दिया, फिर कागजों में लिखवा दिया, फिर कई चीज़ें करा दी, फूट डला दिया ढंग से, फिर रिजर्वेशन अलग से चिपका दी ताकि कभी ठीक हो ही ना। ये किसने किया? ये कांग्रेस ने किया ना। अगर देश को सही एक जगह लाना था, एक जगह करना था, तो जात खत्म करते। हम तो आज लोगों ने सिखा कर कि तू हिंदू है, तू ये है, वो है, तू छोटा है, तू बड़ा है, तू हरिजन है, तू ब्राह्मण है। उसी समय कांग्रेस अगर डे 1 से शुरू कर दे, भाई कोई जाति नहीं चलेगी, सब एक जैसे चलेंगे, खाली गरीब और अमीर का चक्कर चलेगा बस। तो सही नहीं हो जाता ये। मेरा विरोध इसलिए कांग्रेस के खिलाफ है, मैं सर इसलिए रहता हूँ मैं। अरे रावत जी आप चामी से है ना, आप डांगी पढ़ते थे यार गुरु जी आपके मामा जी का लड़का नहीं, मकान सिंह रावत, मकान सिंह। ठीक है, तो दोस्तों बीजेपी को लाने के लिए पहले धीरे धीरे रिजर्वेशन खत्म कराना है। कई जाति आज देखो कभी खत्म हो चुका जाति का इशू, ऊंच नीच का भेदभाव खत्म करना चाहिए था। रिजर्वेशन खत्म क्या है, पहले
महंगाई जी, चुनाव क्षेत्रीय मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए, आपकी बात सही है, लेकिन आज मुझे ये बताओ राज्यसभा में किसका मेंबर जाएगा फिर? ठीक है, आपके यहाँ पर सारे आप पार्टी के जीतते हैं उत्तराखंड में, तो राज्यसभा में कौन सा बंदा जाएगा? आपका जाएगा, कांग्रेस जाएगा, बीजेपी का जाएगा? मुझे ये समझाओ। पार्टीबाजी रावत जी, पार्टीबाजी इसलिए नहीं, ये रूल का नियम कानून का बात है। पार्टीबाजी का क्या मतलब है? कौन किसी को पकौड़े दे रहा है? जिन्होंने बर्बाद किया उनके खिलाफ बोल तो सकते हैं। जीतेगा एक, हारेगा वो, सब मैं जानता हूँ, बहुत क्लियर कर जानता हूँ, लेकिन वो जीतेगा जिसने देश को बर्बाद करने के लिए चाइना की सपोर्ट करना है, पाकिस्तान का सपोर्ट करना है। वो जीतने से हमारा क्या बेनिफिट होगा? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा वोट जो जाएगा चाइना पाकिस्तान के फेवर जाएगा? अगर तुम एक कांग्रेस को वोट देते हो तो सीधा सीधा जाके राहुल गांधी से चाइना को बोलता है, वहाँ प्लान बनता, फिर बम फोड़ता है इंडिया में। सुनिए 7-5 साल में कितने बम फूटे हैं। अब पहले के एक भी उठा के 2014 से पूरी लिस्ट उठा के देखो, प्रत्येक दिन बम नहीं होगा तो कागजों में तो बोलना। आप बोले पार्टीबाजी छोड़ दो, क्यों छोड़ें? मैं पहले डिफेंस में रहा हूँ, मुझे पता, मुझे बोलने में क्या दिक्कत है? कोई तकलीफ तो है नहीं ना मुझे। जो सच बोलने में क्या तकलीफ है तो बताओ। ये बताओ कि 2014 का अखबार उठा के देखो, सीनियर में हर दूसरे दिन में एक घोटाला नजर आएगा, हर पेपर में बम आएगा कि आज नागपुर में बम फट गया, परसों महाराष्ट्र बम फट गया, आज यहाँ फट गया, वहाँ फट गया। तो ये तो अब ये पार्टी यहाँ तक आती है ना, ये बेसिक तक घर तक बात तभी तो आती है। अगर सब लोग एक एक करके ये से छोड़ो पार्टी छोड़ो, उसी को दे दो, ये मेरा अच्छा है, मेरे साथ दोस्त है, खाना खाता है, दारू पीता है, ठेकेदारी करता है, और इसलिए ये सही है। प्रीतम भाई परेशान इसलिए है कि रिजर्वेशन की पॉलिसी देख हम झेल चुके हैं भाई साहब। ये कांग्रेस ने बनाई हुई नीति को हम झेल चुके हैं, हम जल चुके हैं उसमें। आप अभी वहाँ तक पहुँचे नहीं है। जिस दिन पहुँचोगे उस दिन तुम्हें लगेगा कि हाँ पूरा होता क्या है। आपका बच्चा जब 99% लेके आएगा ना, और दूसरा बच्चा 5% लेके वाला जब आगे उसके सामने बैठेगा ना, बॉस बनेगा, तब आपको बुरा लगे कि हाँ यार ये गलत क्या था कांग्रेस ने, ये गलत बीज बोए थे। अगर सालों को रिजर्वेशन के बजाय जो है ना जातियाँ ख़त्म करते, ऊंच नीच का भेदभाव ख़त्म करते तो ज़्यादा बेटर था। गरीब अमीर में ध्यान अंतर रखते, गरीब अमीर को एक जैसा बनाते। ये तो सबको कचरा बना के, लड़ा के, झगड़ा के, ये वो अंट बना के चले गए। ये किसने किया है बताओ? बीजेपी तो अब आए ना, राज तो कांग्रेस ने किया ना पूरे देश में। इन्होंने सही क्यों नहीं किया अब तक? क्यों नहीं करा इन्होंने सही? अगर इनकी नीति सही थी तो करते ना भाई। वो जख्म जो इन्होंने तब पेड़ लगा दिए ना, वो आज बड़े खतरनाक हो चुके हैं। आज लोगों को एक वर्ड बोलना मुश्किल हो रहा है किसी को। आप बोल के दिखाओ कहीं भी। ज़्यादा बेटर होता है कि साला जातियाँ ख़त्म कर दे, जिसके पास पैसा था उसको जो सेठ तब क्या करते, गरीब दो बनाते, या इसी में बनाते, गरीब अमीर वाला चैनल बनाते, जाति मत बनाते। और जाति बनाते, जाति ख़त्म करते। तो दोस्तों आपको दिखा दूँ, देखो मैंने अपने घर में ऐसे लगा रखा झंडा, ये देखो, जय बीजेपी। देखो ये देखो लहरा रहा है बिल्कुल। कमल को वोट दो, शांति से जियो। फायदा किसी का पर्सनल हो गया भाई साहब। लोग सोचते हैं मैं बीजेपी जुड़ गया तो मेरे नौकर लग गया, ऐसा नहीं होता है। बीजेपी जुड़ने से नौकर नहीं, काम अपना ही करना होता है, लेकिन पॉलिसियाँ कुछ होती है जो थोड़ा चेंज होनी जरूरी है। हम ये कर रहे हैं, हमारे किसी से वो कोई भेदभाव नहीं। बहुत सारे लोग कांग्रेस में अच्छे हैं लेकिन वो निकल नहीं पा रहे हैं, उनका होगा कुछ वहाँ पर अगर कांग्रेस सही पॉलिसी बनाती तो हम कांग्रेस का साथ देते। मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको, पर कांग्रेस ने गलत पॉलिसी बनाई, आज भी गलत ही पॉलिसी बना रहे हैं, तो हमको साथ नहीं दे सकते। तो इसलिए सभी दोस्तों से मेरी है कि भाई जो लोग कर रहे हैं कि बहुत सारे राशन बांटने वालों को, बहुत सारे लोगों को जो ने ये कर दिया विकास पुरुष बोलो, वो विकास पुरुष नहीं है भाई। गलत लोग नहीं है वो, विकास पुरुष हो ही नहीं सकते। वो विनाश पुरुष हैं। खाली लालच में बेचारे गरीब लोगों को एक काटा आटे का काटा दे दिया, बोला हाँ मैंने तेरे विकास करा। क्या विकास करा उसमें? मेरे तो ये समझ में आया नहीं कि क्या विकास करा उसको आटे काटे से। हाँ अगर हो सकता तो तुमने 1-1.5 लाख लोग विदेशों में नौकर लगा रखे होंगे, या कुछ किसी कंपनी फैक्ट्री बनाने में सहायता करी होगी, किसी को कुछ बच्चे को फीस दी होती, तो हम इसको विकास का दर्जा माने। किसी खाली पेट को तुमने पेट भरा है, उसको तुमने पुण्य के भागीदार बने हैं। विकास का काम उसमें विकास काउंट नहीं होता है वो। इसको दोस्तों सबको समझा दो मेरा मैसेज। जिसको बुरा लगे खुद दबा के मेरे पर्सनल मैसेज में गाली दे सकता है। मोस्ट वेलकम। गाली सुनने के लिए मैं बहुत तैयार होता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं उसका गाली में रिप्लाई नहीं करूँगा।
नेगी जी रोड वहाँ पर का भी PMG साइड रोड आ जाएगी, उसका मैंने देखो मेरा वो विनोद भाई का स्टिकर मैंने डाल रखा है, एक दिन वो भी होगा। अब हमारी कल परसों किसी से बात हो रही थी, एक दिन आप ऐसा होगा कि श्रीनगर आप जो है ना उधर से जाओगे, बेलगुड़ी होते हुए ऊपर डाट धुंसर होते हुए सीधा सीधा उधर ही, चिंता मत करो। लोग तो घनियालवीर माँ काली के मंदिर में आप वहीं से जाओगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे सब कुछ वक्त एक साथ इतना फास्ट गुजर रहा है कि आपको पता नहीं चलेगा, तब लग सकता है आपको रोड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सीधा बाई ड्रॉप हेली से भी आ सकते हैं, छोटे छोटे हेलीकॉप्टर बनेंगे मेंढक की तरह, टक से बोला कहाँ जाना मल्लेकोट, तो आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा भाईजान। आप किशन भाई जी बोल रहे यूकेडी, हम यूकेडी के लिए मना थोड़ा करा है, पर आप बताओ ना कौन बंदा यूकेडी के नाम जीते जाते अनसन जगह चले जाते हैं, उन्हें तो अपने पॉकेट भरने से होते हैं भाई। आप भाई मंत्री प्रसाद नैथानी जी को देख लीजिए, जीते यूकेडी से दोबारा यूकेडी का नाम भी लिया। दिनेश धनाई जी को देख लो, ऐसा नहीं है। अगर ये जीत कर अगर वहीं रहते ना, तो वो अगर यूकेडी टिके रहते तो भाई साहब आज यूकेडी की ही गवर्नमेंट बननी थी। मैं इस प्रकार नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आना, क्षेत्रीय दलों को आना चाहिए था, लेकिन जब ये लोग जीतते तो बैनर पे हैं यूकेडी के, हमें भी फील होता है यार एक पार्टी हमारी लोकल होनी चाहिए, लेकिन आते तो ये उस पर कुर्सी के चुनाव चिन्ह में जीत के आते हैं, फिर बैठ जाते हैं कहीं कांग्रेस के कहीं भाजपा गोल में। वो गलत चीज़ है ना, वो गलत चीज़ है। तो मेरा कहना मतलब ये है कि मैं किसी का भाई, मैं विधायक प्रतिनिधि नहीं हूँ, मेरे को बोलना था, मुझे जो सुनने में जो सुनता हूँ मैं, जो देखता हूँ, पूरी चर्चाओं करता हूँ, एक से सबके जवाब मैं लिख के नहीं दे सकता, इसलिए एक साथ आज लाइव करके सबका जवाब दे दिया है कि पहले अपने गाँव के प्रधान से पूछिए वो की विकास की बातें, जो चीज़ तुम विधायक से पूछ रहे पहले वहाँ से पूछो ना यार, कि पहले प्रधान की निधि तो पूछो गाँव की किधर गई है, किधर खर्चा की है, कभी वहाँ से क्लियरेंस करो। तो मेरे को मतलब एक मोटी जानकारी देनी थी, ऐसा किसी पर्सनल एक प्रधान के खिलाफ नहीं है, मैंने एक कॉमन पॉलिसी बताई है कि सारी चीज़ें होती हैं, सब जगह होती हैं, आप लोग उस पॉलिसी को फॉलो करो, उसको देखो, उसमें तुम्हारे लिए कुछ निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, ठीक है। किसी को गाली गलौज देने से थोड़ा ना कोई रिजल्ट निकलेगा, आप भी जानते हैं ये चीज़, बल्कि उसको और डेंजरस हो जाएगा। वो नंबर दूंगा रावत जी, चिंता मत करो, अभी मैं तुम्हारे पर्सनल मैसेज में नंबर दूंगा, मैं उस चीज़ में नहीं है, नंबर दिया जाएगा आपको, टेंशन मत करो। अगर आपका मैसेज किसी को पहुंचाना होगा वो भी पहुंचा जाएगा, रिटर्न देना हो तो रिटर्न दिया जाएगा, उतना कोई वो नहीं है। परवर रमोला जी जो कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं उनको लगता होगा कि कांग्रेस चोर पार्टी जीतेगी, पर नहीं जनता, नहीं, कांग्रेस नहीं जीती है और आने वाले कई सालों में नहीं जीतेगी। आने वाले दिनों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा पूरे भारत देश से, चिंता मत करो। पंजाब में उन्होंने अपने लिए बीज बो दिए हैं, धीरे धीरे सब जगह हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे कुछ अच्छे नेता हैं वो इधर उधर, जैसे अमरिंदर सिंह जी थे, वो हमारे पास आ जाएंगे, बीजेपी में नहीं आएंगे, अलग अपनी पार्टी बनाएंगे, नहीं जाते ना। आप उत्तराखंड में देखो, टीरी में धनाई जी थे, उन्होंने नहीं गए कांग्रेस में, अपना पार्टी बना ली, ऐसे और नई पार्टी आ जाएंगी, कोई चिंता नहीं है, कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ हो जाएगा, इन्होंने तो कोई टेंशन ही नहीं है। इनकी अगर सही स्टैंडर्ड पॉलिसी होती तो क्या हम उनके होते, उनके साथ होते। इनकी पॉलिसी गलत है, नीतियाँ गलत हैं, रीतियाँ गलत हैं, खाली लूट लाट के थोड़ा काम चलता है। रावत जी आप हरिद्वार से हैं, दिल्ली से, कलकत्ता से, मद्रास से, तो यार आई एम लिस्ट बोदर अबाउट दैट थिंग्स, बाकी आप किधर से हो, आपसे बात करनी है, आपने मुझसे बात करनी है, वो नंबर दे दूंगा, ठीक है। आप किधर से हो, कहाँ से हो, मुझे उससे कोई टेंशन नहीं पड़ता है। वो मैंने अपनी बात रखनी थी, मैंने वो रख दी, कौन किधर से है, कहाँ से है, मैं उसका ना एड्रेस पता लेना देना मेरे को कोई मतलब नहीं है। और जिस दिन मैं आपके पास आऊँगा भाई जी मेरा ये काम करना है, उस दिन मैं आपके पाँव में पड़ जाऊँगा, मैंने भी नेताओं सीख लिया है। जिस दिन ही मुझे आपके पास आना होगा, मुझे आपसे कोई काम पड़ेगा, मुझे आपके बिना मेरा काम नहीं चल पाएगा, उस दिन मैं चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़ेगा, लेट के आना पड़ेगा, सूर्य नमस्कार करना पड़ेगा, मैं आपके पास आऊँगा। कुछ नहीं हो आज, मैं कौन सी विधानसभा, मैं पूरे भारत देश का हूँ बीजेपी का समर्थक, विधानसभा से क्या लेना देना, उसमें सब बीजेपी वालों को लाना है, देश को बचाना है, अपने जो सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, ये धंधा है इसमें। हाँ, दरबान सिंह राणा देख भैंस क्या, देखो हमारा बीजेपी कट्टर आदमी आ गया है इसमें। तो दोस्तों अगर आप लोगों को बुरा लगे हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और हो सके तो बीजेपी का प्रचार करें, विदेश में स्वदेश में कहीं भी रहें, आप लोग एक गलत फहमी के शिकार न रहें कि खाली किसी ने गांव में राशन बांट दिया है, हमारे गांव विदेश से आया है, अच्छा सोच के आया है। कोई किसी का अच्छा सोच के नहीं आता, अपना अच्छा सोच के आता है, याद रखना। कोई बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना पॉलिटिक्स के हिसाब से,
अगर समाज की सेवा करनी है तो उसके लिए अपने क्षेत्र थोड़ा ना चुनना है, उस क्षेत्र को चुनना होता है जहाँ तेरे से कोई लेना देना हो, जहाँ एक्चुअली गरीब दिख रहे होंगे, एक्चुअली बेसहारा लोग दिख रहे हैं, उनकी सेवा करनी होती है। जो मुझे पहचानता मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ, मतलब आई वॉन्ट टू समथिंग फ्रॉम दैट गाय, मुझे उसमें से कुछ चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट होता है, पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको, कि बेटा ठीक है अभी गरीबों को राशन बांट दो, कंबल बांट दो, तकिया बांट दो, और नाम भी प्रचार लगाओ, स्टिकर लगा दो मेरा। अबे गुप्त अगर दान देना है ना, गुप्त दान दो ना यार, भगवान के लिए। अगर तुम सच प्यार वाला काम कर रहे हो तो भगवान के लिए काम कर रहे हो ना, तो गुप्त अपना नाम मत दो उसमें कि मैंने दिया है। किसी बंदे को बोल दे मेरा नाम मत लेना, ये उस गरीब में बांट दे, तब तो उसको दान माना जाएगा, ठीक है। और तुम प्रचार फोटो खिंचा रहे हो, उसको दिया राशन पहुँचा नहीं पहुँचा, फोटो खिंचा लिया, अखबार डाल दी, फेसबुक में डाल दिया, दुनिया भर का मीडिया वाले बुला, देखो जी मैंने 5 किट राशन दिया गरीबों को। तुम लोगों को साला बेवकूफ़ बना रहे हो यहाँ गाँव वालों को। हो सकता तुमने वहाँ से कैसे पैसे कमाया, यहाँ से 5 लोगों ने ले गया, एक से 5 लाख रुपये लिया, 25 लाख उससे खा ले, वो यहाँ इन्वेस्टमेंट कर लिया, सब चलता है। अगर तुमने भगवान के लिए, सच्चाई के लिए, दिल से पुण्य कमाने के लिए ये काम किया है तो नाम नहीं आना चाहिए, हाँ यार इसने दिया है। या तो आप पहले पॉलिटिक्स में आते हैं, यहाँ से जो काम करते वो काम माना जाएगा, ठीक है। जो नेतागिरी है, बहुत सारे लोग हैं जो है भाई पार्टी में, हारे चाहे जीते, वो पार्टी से जुड़े, उन्होंने कोई काम करा वो काम माना जाएगा। जो आके ड्रॉप एंट्री करेगा, विदेश से आएगा, यदि स्वदेश से आएगा, फिर होटल इंडस्ट्री से आएगा, दुनिया भर दारू की ठेकेदारी से पैसा कमाएगा, और तब बोल देगा जी मैंने दान किया, मैंने पुण्य किया, मैं विकास पुरुष हूँ। विकास पुरुष खुद ही विकास पुरुष भी बन गया, वो विकास पुरुष काउंट नहीं होता भाई। तो इसलिए जो है दोस्तों ध्यान रहे, 14 फरवरी का दिन होगा, कमल निशान चुनाव चिन्ह होगा, ठीक है। और अगल बगल अड़ोस पड़ोस में बोल देना कि ये विधायक सिर्फ गांव का खेत हाल जोतने के लिए नहीं होते, छोटे छोटे कामों के लिए नहीं होते, ये जो है ना नेशनल पॉलिसी को बदलने के लिए होते हैं। ये अब आप कैसे होते हैं कि ये जो है राज्यसभा के मेंबर को भेजते हैं यहाँ से, और राज्यसभा में कोई भी प्रस्ताव पास होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी ये कोई नियम बनता है, ठीक है। ये चीज़ आपने बताना है सबको, जो लोग गांव की महिलाओं को गुमराह कर रहे हैं। हाँ ऊपर मोदी को दे देना वोट, नीचे जो हमको दे देना, उनसे सावधान रहना है। वो ऐसा गलत बात मत फैलाओ गांव में। अगर तुम्हारा वोट, ये वोट भी मोदी को जाता है, कैसे जाता है मैंने आपको समझा दिया है। आप लोगों को जो गलत फहमी है ना, वो डायरेक्ट वोट होता है जो तुम जो है ना उसके लिए देते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, सांसद के लिए जो वोट देते हो, डायरेक्ट वोट हो, वो एक डायरेक्ट होता है, ये इनडायरेक्ट होता है। अब इनडायरेक्ट कैसा होता है, जब तुम विधायक चुनते हो, एक सब विधायक मिलकर एक राज्यसभा के मेंबर को चुनते हैं, उनके कुछ वोट काउंट होते हैं, उनको वैल्यूशन निकाला जाता है, तब एक मेंबर ऑफ राज्यसभा का बनता है। तो जो नियम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाती है उसको राज्यसभा में पास होना होता है, इसलिए ये वोट भी तुम्हारा मोदी के लिए जाता है। ये बड़े लेवल की बात है। तो वो जब बड़ा लेवल में वो नियम पास होगा तो वो हो सकता है विदेश नीति से संबंधित हो, रक्षा नीति से संबंधित हो, वित्त नीति से संबंधित हो, कोई रेलवे प्रोजेक्ट हो, कोई बड़ा चीज़ हो सकता है। इसलिए दोस्तों ये चीज़ अपना आप लोगों ने गांव में जो बीजेपी जैसे बंदे हैं उनको मैंने बता दिया है, छोटी छोटी ज्ञान समझा दिया है। और जो मेरे दोस्त विदेशों में काम करें उनके लिए मैं एक नॉलेज बताता हूँ। हमारे आज इंडिया के लिए 59 देश वीज़ा ऑन अराइवल हो चुका है, जो पहले बहुत कम थे। हम अभी बहुत पीछे हैं। जापान नंबर 1 पे है, जो 202 कंट्री उसका वीज़ा ऑन अराइवल है। सिंगापुर भी उसके संबंध में 201 कंट्री उसमें वीज़ा ऑन अराइवल है। हम वहाँ नहीं पहुँचे तो कम से कम 100 कंट्री वीज़ा ऑन अराइवल होता, ताकि हमको जहाँ जॉब जाना चाहिए विजिटिंग वीज़ा जाए, वहाँ नौकरी लगे, चुपचाप अपन नौकरी करके आए। तो ये विदेशी भाइयों के लिए है कि ये कैसा नहीं कि पॉलिसियाँ हर जगह लेवल में होती हैं, हर जगह काम करती है। जब हमारा किसी देश से अच्छा व्यवहार होगा तो वहाँ अच्छा रोजगार मिलेगा। तो सभी दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है, हर जगह अपने लेवल में अगर आपके समझ में कुछ छोटी मोटी बात आई तो इसको शेयर करें। शेयर अगर बात समझ में आ गई तो शेयर करें, नहीं आए तो छोड़ो, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं कि विधायक से क्वेश्चन करने वाले अपने गाँव के प्रधान से क्वेश्चन करें। और दूसरी बात, कांग्रेस जो तुम कहते हैं कि ये वोट बीजेपी को नहीं, बीजेपी को हम क्या है, विधायक को जा रहा है, विधायक नहीं तो ये भी मोदी को जा रहा है, इनडायरेक्ट सपोर्ट। मैंने बता दिया कि कैसे कैसे जा रहा है, ये मोटी चीज़ तुम्हें 2-3 भाषा में समझा दिया है। अगर किसी को और डाउट है तो मैं उसको पूरा ठीक से समझा दूंगा कि ये वोट कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को काम करता है। ये वोट यही नहीं, ये डबल गिफ्ट, तुम एक वोट को डबल साइड में दे रहे हो। एक वोट तुम दे रहे हो विधायक को, जो बंदा तुम्हारे सामने पिक्चर है। एक वोट तुम दे रहे हो जो राज्यसभा का मेंबर बनेगा आगे तुम्हारे वोट से। आपको समझ में आ गई, राज्यसभा के मेंबर हर 2 सालों में बदले जाते हैं, वहाँ पर बैठते हैं, वो मेन इंपॉर्टेंट मेंबर होते हैं, उन्हीं पर से सारी देश की कहानी चलती है। तो वो वोट इनडायरेक्ट फॉर्म में तुम्हारा जा रहा है। तो आप एक वोट की जगह 2, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वो सिंगल वोट है, अगर तुम सांसद बना रहे हो तुमने एक वोट दबाया, वो एक ही वोट है। लेकिन यहाँ पर तुम 2 वोट दे रहे हो,
2 आदमी को दे रहे हो एक के माध्यम से। एक को तुमने विधायक को टक से लगाया, उस विधायक ने दूसरे को लगाया, मतलब तुमने एक आदमी को धक्का मारा, 2 आदमी आगे बढ़े। इसलिए यूपी में तो आएगी। उत्तराखंड में 100% इनका 60 पार था, तो कम से कम 45-46 पार करा दो, बस मज़ा ही मज़ा। ठीक है दोस्तों, किसकी से समझ में नहीं आया, जिसके समझ में नहीं आया वो तो ऊप्स लिख दो, जिसके समझ में आया है वो बिल्कुल थम्स अप करके इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, ताकि सबको एजुकेट करें कि इसका मतलब क्या होता है। बहुत सारी जानकारी तो मैं छोटी मोटी देता रहूँगा ताकि आप लोग आगे बढ़ते रहें। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बीजेपी।